नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले के जितने भी लेक्चर हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। 10 टॉपिक ना हो कि वो कम से कम 13-14 टॉपिक हो गया, क्योंकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने एक ही साथ एक ही टॉपिक में रख दिया था। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी आगामी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको जहाँ भी हो सके उसको रिवीजन करते रहिएगा। ओके, अब देखिए आज से जो सेशन शुरू हो जाएगा वो आपका मैपिंग से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन मैपिंग में आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाले हैं जल्दी से, ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू मैं जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज से मैपिंग करना है और मैपिंग का क्या क्या रूल है पहले वो देख लेते हैं आने वाले मतलब कि एग्जामिनेशन में, और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है मैपिंग, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। ओके, तो मैपिंग जब हम लोग कर लेते हैं या फिर करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितने भी क्वेश्चन है ये हम लोग मैपिंग के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हो सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो आईआर में भी ये काम आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये हमारे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब मैपिंग आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप वहाँ पे एक दूसरे देश से जो संबंध होते हैं वो आपको माइंड में इमेजिनेशन पावर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप पूछे अच्छी तरह उसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये वर्क करता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे वर्क करेगा कि वहाँ पे भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ वहाँ पे भी बताया जाएगा कि बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे से युद्ध हुआ, तो आपको ये इमेजिनेशन पावर आपको वहाँ पे भी इसके थ्रू आपका बूस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अब देखिए मेंस में क्वेश्चन एक आया हुआ था कि हिस्ट्री में आया हुआ था कि जो पानीपत का युद्ध है पानीपत में ही क्यों हुआ, ठीक है। जब आपको लोकेशन की बात किया जाए, जब लोकेशन आपको पता हो जाएगा तो आपको मतलब कि आपको अगर हिस्ट्री भी नहीं पता होगा तो आप उसको कर ले जाओगे। कैसे? जैसे पानीपत का युद्ध हुआ जो पानीपत में ही क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न ये है। अब आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो पानीपत कहाँ पे? हरियाणा वाले साइड में। ओके, तो वो वाला क्षेत्र जो है समतल है, मैदान है, ठीक है। जो भी उधर मतलब कि खैबर दर्रे जो दर्रे हैं उधर से अफगानिस्तान साइड से आ रहे थे, तो वही एक विस्तृत क्षेत्र बन रहा था दिल्ली के आसपास, ठीक है। तो आपको ऐसे इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए उस वाले क्षेत्र में मतलब कि जो आक्रमणकारी थे उस वाले क्षेत्र में अपना क्या करते थे कि टेंट लगा लिया करते थे, ठीक है। तो उस वाले क्षेत्र में ही लड़ाइयाँ होती थी, इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती थी। ओके, तो ऐसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। किसी भी मतलब कि कह सकते हैं कि मैपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आप मैपिंग के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, मैं आपको करा भी चुका हूँ। ओके, आपको समझ में आया होगा वहाँ पे। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है इसका, क्योंकि देखिए जब भी आपको मैपिंग पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा तो आपको पूरा इमेजिनेशन हो जाएगा, हाँ कौन सा कंट्रीज कहाँ पे है, किसके साथ बाउंड्री टच करता है, हम लोग का संबंध मतलब कि क्यों इतना ख़राब है, चाहे क्यों किस देश के साथ कितना अच्छा है, ठीक है। तो बाउंड्रीज ये सब चीज़ें हम लोग को पता हो जाएंगी। ओके, तो आप कहीं भी अगर 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को मतलब एक तरीके से उन लोगों से ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं इसके मामले में, मैपिंग के मामले में, ठीक है। ओके, इमेजिनेशन पावर बूस्ट हो जाएगा। ओके, एक बार में नहीं इमेजिनेशन पावर होगा, बार बार जब मैपिंग करेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार करेंगे उसको, ठीक है, तब जाके आपको इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। ओके, जो मैप है आपका माइंड में यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई कि कहाँ पे मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मतलब कि फ़ायदा करेगा ये, ठीक है। ओके, देखिए अब मैपिंग करने के लिए सबसे पहली बात है कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो उसमें फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल फीचर के बारे में दे रखा होगा, लास्ट में क्वेश्चन भी दे रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है। ओके, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ मैं कराऊंगा, ये आपको मैं करा भी रहा था, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ जो भी होगा उसके साथ जो भी कोरिलेट हो सकता है मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ओके, जो भी सब्जेक्ट मतलब कि हैं आपके एग्जामिनेशन में। ओके,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये है ही जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए होंगे, ट्रेंड पता लग जाएगा आपको। तो वैसे आप लर्न करते हैं, वैसे आप मतलब कि सीखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, ओके। तो ये देखिए, ये हो गया, मैं आपको बता दिया मैपिंग क्यों ज़रूरी है और क्या क्या आपको यहाँ पे इसके लिए क्या क्या चाहिए, ओके। देखिए अब 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये म्यांमार का सीमावर्ती देश है, ओके। तो पहले हम लोग म्यांमार के बारे में देख लेते हैं कि म्यांमार कहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। उसके आसपास के कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इंडिया के साथ टच करता है नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, ओके। देखिए ये म्यांमार है, ओके। उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं कि थाईलैंड है, ओके। ये थाईलैंड है, ये लाओस है और ये वियतनाम है और ये कंबोडिया है, ओके। तो यहाँ पे म्यांमार जो है थाईलैंड और लाओस के साथ तो टच कर रहा है, लेकिन वियतनाम और कंबोडिया के साथ नहीं टच कर रहा है। आप यहाँ पे मैप को, जब मैं आपको मैपिंग कराऊँ तो यहाँ पे आप मैप को ओपन करो और देखो, ओके। तो ये आप देख सकते हो, जैसे अब आपको दिखाता हूँ, मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक, ओके। तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखे, मैं कोशिश कर रहा हूँ नज़दीक लाने के लिए, ठीक है। ये जो म्यांमार है आपका, ओके, ठीक है। तो ये आपके थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ तो बाउंड्री टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वियतनाम और कंबोडिया के साथ नहीं टच कर रहा है, ओके। तो ये थाईलैंड और लाओस के साथ, इंडिया के साथ तो टच करता है, ये तो आपको मालूम है, ओके। और चाइना के साथ भी टच करता है, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान, अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि तख्ता पलट हुआ, सेना ने तख्ता पलट कर दिया था यहाँ पे, तो ये चर्चा में आ गया था। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है, जो चर्चा में है तो उसके वो तो जानना जरूरी है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अब यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो वियतनाम हो और कंबोडिया हो तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे, वहाँ पे नहीं होगा। तो वियतनाम वाला इसको कट करिए, एलिमिनेट करिए, वियतनाम वाला होगा ही नहीं। किसका सीमावर्ती देश कौन सा है, तो वियतनाम नहीं होगा, कट करिए इसको। कंबोडिया वाला कोई दिख रहा है, ये कंबोडिया, इसको कट करिए, ओके। यहाँ पे भी कंबोडिया, ये कट करिए, तो आपको ये दिखेगा। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये म्यांमार का सीमावर्ती देश के बारे में, ओके। और देखिए साउथ चाइना सी है यहाँ पे, ये सब भी देख लीजिएगा कि उसके साथ कौन कौन से जो सीज बॉडीज़ हैं, मतलब कि वाटर बॉडीज़ हैं, वो कौन कौन से टच कर रहे हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है, ओके। और देखिए यहाँ पे एक लाओस है, ये भी देख लीजिए, जो लाओस है ये लैंड लॉक कंट्री है, ओके। ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए चारों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। मतलब कि जैसे यहाँ पे दे रखा है, जो लाओस है इस चारों के साथ जो भी है, जैसे अब मैं इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जैसे ईस्ट टू वेस्ट भी क्वेश्चन में पुटअप किया जा सकता है कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इसको ऐसे क्रमानुक्रम लगाने के लिए बताया जा सकता है। ये वाला दे देगा कि हाँ म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में हमें उत्तर से पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए या पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए, ओके। तो ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो लगाएंगे तो कैसे, हम यहाँ पे न्यूमोनिक्स आपको एक बताएंगे, या फिर अपना न्यूमोनिक्स भी बना सकते हैं, ओके। तो हमने ऐसे किया था, इसको याद है, ओके। म थ ल कवि, मथल कवि, ओके। तो मैंने ऐसे लर्न किया बनाया हुआ है एक न्यूमोनिक्स, और लर्न भी किया हुआ है, ठीक है। तो म मतलब म्यांमार, थ मतलब थाईलैंड, ल मतलब लाओस, क मतलब कंबोडिया, वी मतलब वियतनाम, ओके। तो ये मथल कवि से आप ये वाला पोर्शन लर्न कर सकते हैं, मतलब कि जो 5 कंट्रीज है इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ओके। तो आप ऐसे न्यूमोनिक्स बना के या फिर अपना कोई ट्रिक बना के आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, ताकि काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में रह सके, ओके। तो आपको उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, और इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ये IAS 2016 में भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए ईजी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ओके। अब धीमे धीमे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये 2006 का मैंने लिया है, क्योंकि अभी मैं धीमे धीमे आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लिया जाएगा, ओके।
देखिए अब ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। तो अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होगा ये। ओके, तो ये तो आपको मालूम होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होगा। देखिए अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात किया जाए तो हॉर्न मतलब क्या होता है जानते होंगे। हॉर्न मतलब कि सींग होता है, ऐसे बना होता है, सींग ऐसा ही होता है। तो देखिए आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, ये हॉर्न टाइप का दिख रहा है ये वाला पोर्शन। ओके, तो यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें थ्री कंट्रीज़ भी आते हैं, मतलब कि कभी कभी 4 कंट्रीज़ दे दिए जाते हैं, कभी 3 कंट्रीज़, तो मेनली 3 कंट्रीज़ ही आते हैं इसमें। जैसे जिबूती आ गया, आपका सोमालिया आ गया एंड इथोपिया आ गया। इथोपिया इज़ ए लैंड लॉक कंट्री, ये भी ध्यान रखना है। ओके, हमें ये भी ध्यान रखना है लैंड लॉक कंट्री, कभी ये क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि लैंड लॉक कंट्री। देखिए ये पास में है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में भी हो जाएंगे कि इथोपिया सोचना मजबूरी हो जाएगा कि अरे इथोपिया क्या इससे टच करता है, क्या रेड सी से टच करता है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक जल संधि है जिसको स्ट्रेट कहा गया है। तो स्ट्रेट क्या होता है, जो 2 जल संधि को जोड़ता है तथा 2 वाटर बॉडीज़ को अलग करता है। ओके, तो ये जल संधि कहलाता है। तो देखिए ये जो है अरेबियन पेनिनसुला प्लस अरेबियन पेनिनसुला और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करता है। ठीक है, तो अलग कर दिया। और देखिए और हिंद महासागर या फिर इसको अरेबियन सी प्लस लाल सागर को ये ऐड भी कर रहा है। ठीक है, तो ये परिभाषा का अर्थ भी समझ में आ गया होगा आपको। और ये बाल मंडप जो है इनके दोनों के बीच में है, ये ध्यान रखिए। लाल सागर को और किससे, अरेबियन सी या फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। ओके, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ये वाला जो है मेडिटेरियन सी है, तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, ये स्वेज नहर। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, तो अकाबा की खाड़ी कहाँ पे है, यहीं पे है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। और ये जो है अकाबा की खाड़ी यहाँ पे आपको देखेंगे तो इजराइल वाला पोर्शन है, यहाँ पे इजराइल वाला पोर्शन इसको भी टच करता है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आएगा इजराइल पे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा या फिर बताऊंगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पे एक सिनाइन पेनिनसुला है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, सिनाई पेनिनसुला यहीं पे है। ठीक है, पेनिनसुला क्या हो जाए तो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, यहाँ पे प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके, और ये हिंद महासागर है। ओके, ठीक है, मैंने ये बता दिया। और ये जो है पोर्शन ये आपका क्या है, ये सूडान है। ओके, तो ये देखिए 2 सूडान है, एक मतलब कि दक्षिणी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान है, ये उत्तरी सूडान है। ओके, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जो उत्तरी सूडान है वो रेड से लगता है, जो लेकिन दक्षिण सूडान है वो आपका दक्षिण सूडान है, ये आपका जो है आपका लैंड लॉक कंट्री है। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका इजिप्ट है या फिर मिस्र कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको ध्यान हो गया, ये वाला पोर्शन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैसे देखना है, कौन केन्या नहीं टच करता है, मतलब केन्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, इसको कट करिए। कहीं और केन्या है, ये भी कट करिए। ठीक है, सोमालिया करता है, तंजानिया भी नहीं करता, इसको कट करिए। ठीक है, तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको इतने डीप में जाके पढ़ना है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे केवल 2 एग्जाम्पल बताया हूँ, आगे वाले लेक्चर्स में 5 या फिर 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और आगे इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। तो आप कमेंट में बताते रहिएगा कि ये आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, इसमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसे अगर बताया जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट हमको लगता है। एग्जामिनेशन आने वाला होगा, तो एग्जामिनेशन आने वाला है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर लेंगे, और इसके थ्रू हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी सॉल्व कर लेंगे, और जो करंट में है तो वो तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।